हिम मानव का अस्तित्व हजार साल से दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस पहेली को सुलझाने के लिए नेशनल ज्योग्राफी से लेकर डिस्कवरी जैसे बड़े और खोजी चैनल्स तक इसकी खोज कर चुके हैं, पर क्यों उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। बहुत से लोगों ने समय समय पर इसकी देखने की बात मानी है, यहाँ तक कि कई लोगों ने इनकी होने की सबूत तक दिए हैं, जिसमें इनकी ऊंची और बर्फीली पहाड़ियों पर रहने के बारे में पता चलता है। इसलिए लोग इसे हिम मानव कहते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ समीर और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है और कैसा दिखता है हिम मानव? हिम मानव की घटनाओं के बारे में जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये है कौन और कैसा दिखता है। हिम मानव किसी एक जगह नहीं बल्कि दुनिया में कई जगह देखा गया है। इसके कारण इसके कई नाम हैं। कोई इसे येती या बीफूट कहता है तो कोई इसे स्क्रैच मंकी मैन, जहाँ भारत में इसे हिम मानव कहते हैं, तो वहीं इसे ऑस्ट्रेलिया में युआई, इंडोनेशिया में साजारंगिगी जैसे नामों से पुकारा जाता है। ये सबसे ज्यादा नेपाल, भारत और तिब्बत के हिमालय वाले इलाके में देखा गया है। इसलिए लोग बर्फीली पहाड़ियों को इसका घर मानते हैं। इसके बारे में लोगों का कहना है कि ये सामान्य इंसानों से लंबा है, जिसकी लंबाई लगभग 9 फीट और वजन तकरीबन 200 किलो तक होता है, जो किसी राक्षस और दानव से कम नहीं दिखता। इसकी पूरी शरीर बालों से ढका हुआ था। हिम मानव की आंखें बहुत लाल थी। देखने वालों का कहना है कि ये इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। ये पहाड़ियों पर पाए जाने वाले जानवरों के शिकार कर उन्हें खाते हैं। उनका कहना है कि वैसे तो ये दिन में सोया रहता है और रात को अपने शिकार के लिए बाहर निकलता है, इसलिए शायद ये बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। कई लोगों ने इसे कम ऊंचाई वाले जगहों पर रहने वाले लंगूर, बंदर, तिब्बत के नीले भालू और हिमालय के भूरे भालू जैसे भी बताया है। रूस के साइबेरिया इलाके में भी दावा किया जाता है कि यहाँ के पहाड़ बड़े बाल वाले हिम मानव का घर है। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी इसके अस्तित्व को लेकर उस पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका मानना है कि हो सकता है कि हिमालय के बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों में हिम मानव की एक अलग ही दुनिया है और जो इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हों। हिम मानव किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं है, जिस पर कई किताबें लिखी गई है। इसके साथ ही इस पर कई टीवी शोज और दर्जनों फिल्म बन चुकी है, जिनमें इसे एक खूंखार और डरावने दानव या शैतान के रूप में दिखाया गया है। इसमें कुछ हॉलीवुड मूवीज, द अबॉमिनेबल शोमैन, बग्स बनी कार्टून, डार्क शो घोस्ट, द माइटी बूस और कॉल ऑफ द येती एटसेट्रा जैसे शामिल हैं। वहीं बॉलीवुड फिल्मों में अजूबा कुदरत का में भी हिम मानव को दिखाया गया था। पहली बार चर्चा में कब आया हिम मानव? 1832 में दुनिया को पहली बार हिम मानव के बारे में पता चला। उससे पहले किसी ने भी सोचा नहीं था कि हिम मानव जैसा भी कोई जीव होगा। आपको बता दें कि इसके बारे में सबसे पहले ब्रायन हॉक्सन को पता चला था, जो एक पर्वतारोही थे। एशियाटिक सोसाइटी के हिमालय के चढ़ाई के अनुभवों के बारे में उन्होंने लिखा था कि 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ों में एक लंबी बाल वाले विशालकाय जीव को देखा, जो एक राक्षस के समान बहुत बड़ा और डरावना था, जिसे देखकर गाइड वहां से तुरंत भाग गया। हॉक्सन ने लेख में लिखा है कि उन्होंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए जान प्राणी को याती नाम दिया। इसके बाद से याती के देखे जाने और उसके पैरों के निशान मिलने के कई दावे किए गए। यहाँ तक कि कई लोगों ने उसके फुट के फोटो खींचकर दुनिया को समझाने की बात कही है।
कई पर्वतारोहियों ने भी इसके बारे में जिक्र किया है। 1925 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर एमी टॉमकी ने भी हिममानव को देखने की बात कही है। उनका कहना था कि जब भी जिम ग्लेशियर के पास फोटोग्राफी कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब से प्राणी को देखा जिसके शरीर की बनावट एक इंसान की तरह थी। उसके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल थे जो इंसानों की तरह चल रहा था। उन्होंने उसे 1 मिनट तक देखा, लेकिन कुछ ही देर में वो बर्फीले पहाड़ियों के बीच कहीं खो गया। बाद में जब टॉमकी उस जगह गए जहां पर हिममानव मौजूद था, वहां उन्हें 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े पैरों के निशान मिले थे जो शायद उसी हिममानव के थे। 1938 में हिममानव फिर से चर्चा में आने लगा। इसकी वजह थी कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल की देखरेख करने वाले कैप्टन की, जहां सारी दुनिया हिममानव को खूंखार और जानलेवा जीव मान रही थी। वहीं कैप्टन के एक बयान से पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका दावा था कि हिममानव एक दयावान और मददगार प्राणी है। कैप्टन ने बताया कि हिमालय की यात्रा के दौरान जब वो बर्फीले ढलान पर गिरकर घायल हो गए, तब दानव जैसे दिखने वाले एक 9 फीट के लंबे प्राणी ने उनकी जान बचाई। उसने उन्हें उठाया और अपनी गुफा में ले गया। वो हिममानव ही था जिसने उनका उपचार कर उन्हें ठीक किया। 1953 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले पहले इंसान मिस्टर एडमंड हिलरी ने इनके पैरों के निशान दिखाई देने की बात कही, जो किसी साधारण इंसान के पैर से बड़े थे, लेकिन लोगों ने उसे सच ना मानकर कहानी बताया। इसलिए उन्होंने उसकी तस्वीर खींची और दुनिया के सामने उन फोटोज को पेश कर दिया, जिसके बाद हिममानव की खोज की गई, लेकिन अभी तक उसके होने की कोई प्रमाण नहीं मिला है। हिममानव से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प घटना है एवरेस्ट की एक गांव की, जो बहुत ही फेमस है। 1974 में एक शेरपा लड़की अपनी याक चरा रही थी, तभी उसने एक बंदर जैसे विशाल प्राणी को देखा, जो कि लड़की उसे देखकर डर गई और वो लड़की का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो प्राणी उसकी याद को मारकर उसका मांस खाकर दूर घने जंगल में चला गया। 2008 में एक जापानी एडवेंचरर ने दावा किया कि उन्होंने भी बड़े पैरों के निशान मिले हैं। वो 8 इंच के थे और वैसे ही पैर जैसे दिख रहे थे। उसी साल भारत के मेघालय के गारो हिल्स की पहाड़ियों में हिममानव के देखे जाने की बात सामने आई। वहां के गांव में रहने वालों का दावा था कि उन्होंने एक ऐसा जीव को दिखाई दे रहा था, लेकिन इसकी लंबाई 10 फीट थी और उसका शरीर पर भालू की तरह बाल ही बाल थे। कि कोई हिममानव की खोज की, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इसी तरह सैकड़ों लोगों ने हिममानव को देखने की दावे किए हैं, लेकिन इसके होने की कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। फिलहाल अभी तक इसके होने या ना होने के बारे में नहीं कहा जा सकता। बस इसके बारे में एक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसके बारे में बस लोगों से सुना जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही इसको शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों।